Hi everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 10th English. आज हम करेंगे अपना चैप्टर ब्लैक एरोप्लेन के MCQ मैराथन सीरीज यानी कि MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो क्लास 10 स्टूडेंट्स आपके MCQ मैराथन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. हम बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस कर चुके हैं. सो इफ यू डोंट नो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MCQ मैराथन की प्लेलिस्ट गिवन है. आपकी क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी चैप्टर्स का गिवन है. 10th की SST के MCQ क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं. तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर 10th इंग्लिश, SST एंड साइंस. एंड आज हम करेंगे क्या, ब्लैक एरोप्लेन को फुली कंप्लीट. ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई बी टेलिंग यू द क्वेश्चन. 4 ऑप्शन बताऊंगी, आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देते रहो और आंसर मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी, बट स्टिल आप आई बी गिविंग यू 4 to 5 सेकेंड जिसमें आप गेस कर सको आंसर. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके चैप्टर की एक एक लाइन को कवर कर रहे हैं. और ये जो क्वेश्चंस है दीज आर द स्टैंड अलोन टाइप MCQs और ये जो है फुल चैप्टर आपका कवर कर रहे हैं. एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो है थोड़े और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द डैश बिहाइंड मी. ठीक है, तो ईस्ट से आ रहा था मून, वेस्ट से आ रहा था, अबव या बिसाइड. ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताओ मुझे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. ईस्ट साइड से जो था हमारे नरेटर के मून आ रहा था. ओके, और अभी तक अगर ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर पढ़ा ही नहीं है आपने मेरी वीडियो से, तो गैन वॉच द चैप्टर वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने ब्लैक एरोप्लेन का. आई थिंक मैंने 8 मिनट्स में चैप्टर पढ़ा दिया था. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स. सो सिंपल, सो ब्यूटिफुल, विद लाइक कि इतना अच्छा चैप्टर है ये दैट यू विल फील दैट येस देयर इज सम मैजिकल पावर इन आवर नेचर, देयर इज समवन हु इज सुपरवाइजिंग ऑल ऑफ अस. ठीक है, ऐसा यूनिवर्स में कोई है जो हमेशा हमारे साथ रहता है. ये ऐसी फीलिंग आएगी आपको इस चैप्टर को पढ़ के. तो गो एंड वॉच द चैप्टर अगर नहीं पढ़ा अभी तक मेरी वीडियो से तो, एंड फिर आपको ये क्वेश्चंस करने में और मजा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज द फ्लाइट टेकन ऑफ फ्रॉम. तो जो फ्लाइट थी टेक ऑफ कहाँ से करी थी, मतलब ये है कि नरेटर जो थे कहाँ से चले थे. ठीक है, The flight was taken off from London. The flight was taken off from Dubai. The flight was taken off from Paris. The flight was taken off from Dakota. तो बताओ करेक्ट आंसर. You have to tell me that इसका करेक्ट आंसर क्या है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन. I was happy to be alone high up above the sleeping dash. तो हमारे नरेटर ये बोलते हैं, नरेटर प्लेन ले जा रहे हैं, पायलट है हमारा नरेटर. तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दैट मैं अपना प्लेन चला रहा हूँ और बहुत सुबह सुबह का टाइम था, मतलब कि और लोग उस समय सब सो रहे थे. तो उस चीज़ के लिए वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्लीपिंग वर्ल्ड, स्लीपिंग सिटी, स्लीपिंग टाउन या स्लीपिंग कंट्री साइड. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग वर्ल्ड, सिटी, टाउन, कंट्री साइड. टेल मी नाउ द करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन. तो आई डोंट नो आपने सही कहा या गलत कहा, बट येस करेक्ट आंसर क्या है, डी, कंट्री साइड. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ठीक कहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. 4th क्वेश्चन है ये हमारा. आई लुक्ड एट माई वॉच डैश इन द मॉर्निंग, व्हाट वाज द टाइम. तो आपको टाइम बताना है, क्या टाइम हो रहा था उस समय जब जो प्लेन टेक ऑफ हुआ था और जो थे हमारे नरेटर जा रहे थे. 1:30 इन द मॉर्निंग, 12:30, 1 o'clock, 6:30. तो करेक्ट आंसर इज 1:30 इन द मॉर्निंग था. ठीक है, मतलब आप समझ लो रात के 1 बज रहे थे. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग मतलब क्या है, यहाँ पे AM है. 1:30 AM, उस समय अंधेरा हो रहा होता है, रात हो रही होती है. जो दोपहर का 1 AM होता है उसके आगे हम PM लगाते हैं. तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप. 1 AM इन द मॉर्निंग था ये. मतलब व्हाट वाज नरेटर फ्लाइंग ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो जो हमारे नरेटर थे वो क्या उड़ा के ले जा रहे थे, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, डकोटा या डेल्टा प्लेन. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, यस यू ऑल आर करेक्ट, ए, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. तो यहाँ पे देखो डेकोटा को भी खाली आप करोगे तो गलत होगा, एरोप्लेन भी गलत होगा, डेल्टा प्लेन भी गलत होगा, ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. और इसका एक फुल नेम विद द सीरीज नंबर भी है इसका, जो आगे हम लर्न करेंगे. ठीक है, व्हाट वाज द नरेटर फीलिंग वाइल फ्लाइंग द प्लेन. तो उन्हें कैसा फील हो रहा था. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे. जब वो जा रहे थे ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी. तो वो हैप्पी क्यों थे आपको ये बताना है. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, जो उन्होंने एंजॉय करा है. ही वॉज थिंकिंग ऑफ बीइंग विद हिज फैमिली. वो ये सोच रहे थे कि अच्छा मैं घर जाऊँगा, अपनी फैमिली से मिलूंगा. एंड ही वॉज फीलिंग सैड वाइल लिविंग द फ्रांस. या फिर ऑप्शन सी है दैट उन्हें फील सैड कर रहे थे, वो उन्हें बुरा लग रहा था कि अरे मैं फ्रांस छोड़ के फिर से अपने घर वापस जा रहा हूँ. या फिर डी ऑप्शन, दैट इज A and B, यानी कि ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज, जो उन्होंने एंजॉय करी अपनी हॉलीडेज उसके बारे में सोच रहे थे, एंड वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड थे. तो करेक्ट आंसर इज D1, A and B आर द करेक्ट वन. एक तो नरेटर इतने खुश इसलिए थे दैट ही वॉज इमेजिनिंग हिज हॉलीडेज, सेकेंडली ही वॉज एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम.
What was the full name of plane? Dakota SS-088, Dakota DS-088, Dakota DS-080 या Delta DS-088? तो दिस इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. सारे ऑप्शन में आपको बहुत ध्यान से अपनी आंखों से चेक करना है एक एक वर्ड को, एंड देन यू हैव टू टेल मी द करेक्ट वन. तो करेक्ट वन इज B1, Dakota DS-088. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यही आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, दैट डकोटा डेकोटा डेकोटा डेल्टा. अब 3 डी वाले को आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि डेल्टा नहीं है. अब डेकोटा डेकोटा के आगे DS होना चाहिए, तो DS DS B और C में है तो A को एलिमिनेट कर देना है. इस तरीके से आपको ऑप्शंस करने हैं. देन डेकोटा DS-8880, तो हमें याद है दैट नंबर था 88 एंड में, तो करेक्ट आंसर इज डेकोटा DS-88. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8th क्वेश्चन, पैरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू डैश ओवर. कौन बोलता है ये? हमें पता है, नरेटर बोलते हैं. तो ही वॉज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, फ्रांस, लंदन, पेरिस. तो करेक्ट आंसर इंग्लैंड थे. वो बोलते हैं रेडियो में हेलो हेलो ऐसे करके, जैसे बोलते हैं ना वो, पैरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री डैश नाउ DS-088 ओवर. तो भाई जब वो पेरिस के कंट्रोल रूम में जो वो अपनी सिग्नल्स भेजते हैं, बात करते हैं वो, तो वहाँ से रिप्लाई क्या आता है, दैट यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज. अब वो 12 डिग्रीज किस तरफ मूव करने को कहते हैं, दिस यू हैव टू टेल, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, बैकवर्ड. तो करेक्ट आंसर बताओ. येस, यू आर करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है. वो जो नीचे कंट्रोल रूम से पेरिस के क्या जवाब आता है कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट में घूम जाओ. अब इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है दैट कितनी डिग्रीज वेस्ट में घूमने का आता है, 12, 10, 9, 8, टेल मी डाउन, 12. येस, यू आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, हु सेड दिस. ये कौन कहता है, अरे मैं तो सही टाइम पे निकल गया, यहाँ प्लेन में सही टाइम पे हूँ, मैं घर पहुँच जाऊँगा आराम से और ब्रेकफास्ट कर लूँगा अपने घर पे जाके मजे से. तो नरेटर ये अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होते वाइल फ्लाइंग द प्लेन. पायलट है हमारे नरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वॉज नरेटर थिंकिंग अबाउट. ठीक है, अब जब नरेटर प्लेन चला के जा रहे थे वो क्या सोच रहे थे, टू मीट हिज फैमिली, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग अबाउट हिज फैमिली, या अ गुड बिग डिलीशियस लंच. तो करेक्ट आंसर इज B1. वो सोच रहे थे वाओ अब मैं घर जाऊंगा और मैं जाके ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा. तो बेसिकली हमारा नरेटर जो है वो कौन है, वो इंग्लैंड में रहने वाले हैं और वो अभी अपनी हॉलीडेज एंजॉय करके फ्रांस में से इंग्लैंड जा रहे थे. तो वो चाह रहे थे कि भाई अब मैं अपनी कंट्री में जाके अपना वाला नाश्ता करूंगा, जैसे हम कहीं भी घूम ले, बट घर आके हमें आलू का पराठा ही चाहिए होता है नाश्ते में. ठीक है, आप कितना ही फ्रेंच टोस्ट खा लो और कितनी ही अलग अलग डिशेस, पेस्ट्रीज और ये सब टेस्ट कर लेना ब्रेकफास्ट में, बट जब तक हम इंडियन चाय नाश्ते में चाय के साथ में कुछ और ना लेना, पराठा हो गया या कुछ अपनी बेसिक डिश जो हमारी होती है, तो तक हमें चैन नहीं मिलता. वैसे ही नरेटर को ये था कि मैं जाके ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँ आराम से अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला, पेरिस वॉज अबाउट डैश बिहाइंड मी व्हेन नरेटर सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. तो पेरिस को वो छोड़ आए थे पीछे, आगे निकल आए थे, तो वो कहते हैं पेरिस मेरे से इतने किलोमीटर पीछे था जब मेरे सामने स्टॉर्म वाले काले काले बादल आ गए, यानी कि काली घटाएं आ गई बहुत ज़्यादा मेरे सामने. तो कितने पीछे छोड़ आए थे वो फ्रांस को, 160, 150, 180, 140. तो करेक्ट आंसर तो दिख ही गया तुम्हारे को, 150 किलोमीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टॉर्म क्लाउड्स वर ह्यूज, दे लुक लाइक डैश स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. तो वो जो स्टॉर्म के क्लाउड्स थे, भाई तुमने अभी जब कभी तेज बारिश होती तभी देखी है, कल बारिश हो रही थी, काफ़ी बच्चों ने, तो मैंने लाइव करा था, तुम्हें बताया भी था, बहुत हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही थी. तो इतने ज़्यादा काली जो घने बादल होते हैं उन्हें घटाए कहते हैं. तो जब नरेटर ने वहाँ एरोप्लेन में अगर आप बादलों को देखोगे तो वो और ह्यूज लगते हैं. अगर आप प्लेन में बैठे हो तो आपने देखा होगा कितने ह्यूज लगते हैं. वो ऐसा नहीं लगता कि कॉटन कैंडी हो हमारे बादल, वहाँ पे ऐसा लगता है बहुत कुछ सॉलिड मटेरियल के बने हो वो. तो एग्जैक्टली हैपन्स विद द नरेटर कि वो प्लेन में है, काली बिल्कुल अंधेरी रात है, और तब उनके सामने जब बादल आते हैं तो वो कहते हैं दैट इट लुक लाइक बिग रॉक्स, ब्लैक माउंटेन्स, बिग माउंटेन या ब्लैक कर्टेन्स. अब उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ करा था ये आपको बताना है. तो करेक्ट आंसर इज B1. उन्हें ऐसा लगता है कि वो ब्लैक क्लाउड्स नहीं है, वो एक ब्लैक माउंटेन, पहाड़ है काले काले रंग के बड़े बड़े, और उन्हें ऐसा फील आती है कि अरे मेरा जो प्लेन है अब मैं इसको इसमें से कैसे निकालूंगा. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर न्यू व्हेन ही सॉ द ब्लैक माउंटेन क्लाउड्स. ठीक है, यहाँ क्लाउड्स है. अब जब वो क्लाउड्स को देखते हैं तो उन्हें क्या समझ में आता है, तो फर्स्ट ही कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम. उन्हें ये समझ में आ जाता है कि इस बादल के ऊपर से मैं प्लेन को नहीं ले जा सकता हूँ. आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, कि उनके ऊपर से ले जाने के लिए मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं है. ऑप्शन सी, टू फ्लाई टू द नॉर्थ और साउथ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि वो उन बादलों के ऊपर से या नीचे से निकल के जाएँ या साइड टर्न ऐसा कुछ कर ले, वो भी पॉसिबल इतना नहीं था भाई, बिकॉज उनका फ्यूल भी उनके पास कम था. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, D, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है.
कोई भी सिचुएशन ऐसी जो हमारे नरेटर थे उनको समझ में नहीं आ रही थी, वो उन बादलों को क्रॉस करके नहीं जा सकते थे, ना ऊपर से, ना नॉर्थ से, ना साउथ से, और उनका फ्यूल टैंक भी खत्म होने वाला था। वाई डिड ही कॉल पेरिस कंट्रोल? तो जब वो स्टॉर्म क्लाउड्स देखते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, तो वो जो है कॉल करते हैं किसको? पेरिस वाले कंट्रोल रूम का। वो क्यों करते हैं? टू नो द लोकेशन ऑफ हिज डेकोटा प्लेन, टू नो द वेदर, टू कंफर्म द टेम्परेचर, टू एक्वायर अबाउट द फ्यूल। तो करेक्ट आंसर इसका A1 है। क्या? कि वो जो ना पूछते हैं अपनी लोकेशन अपने प्लेन की करेक्ट, उसके लिए फ़ोन करते हैं। नेक्स्ट, वॉट हैपन आफ्टर सम टाइम व्हेन द प्लेन वॉज इन द एयर? क्या होता है सडनली जब प्लेन उनका एयर में उड़ा होता है, तब क्या होता है? द स्काई टर्न ब्लैक बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स एंड द पायलट वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ऑप्शन बी, आफ्टर सम टाइम द पायलट स्टार्ट फीलिंग सिक, पायलट की तबीयत खराब हो जाती है। आफ्टर सम टाइम द इंजन स्टॉप वर्किंग, इंजन खत्म हो जाता है। या फ्यूल वॉज ओवर। तो करेक्ट आंसर A है। काली काली घटाएं जो हैं बिल्कुल बादलों से भर जाता है पूरा का पूरा उनका आसमान, एंड उन्हें कन्फ्यूजन होता है कि अब मैं अपना प्लेन को नॉर्थ साउथ भी नहीं ले जा सकता हूँ, क्या करूँ। लेट्स सी व्हाट ही क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें आंसर मिल गया है। ही सेड आई टेक द रिस्क, मैं निकलूंगा काली घटाओं में प्लेन लेके। भाई हम तो बारिश हो रही हो तो हम छाते के बिना, हम कहते हैं छाता भी छोड़ो, हमें नहीं जाना, हम अपने घर में हैं। बट ये भाई साहब प्लेन में बैठे हुए हैं ऊपर वहाँ आसमान में, इतनी ऊंचाई पे, सामने माउंटेन जैसे ब्लैक क्लाउड्स है। इन्होंने एग्री भी करा, बट इन्हें घर जाके इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने की इतनी जल्दी है दैट ही वॉज लाइक आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है, रिस्क लेते हैं। तो आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। खुद एग्री कर रहे हैं ये कि मैं उस स्टॉर्म में, उस तूफान में अपने प्लेन को ले गया। वॉज दिस द करेक्ट डिसीजन ऑफ नरेटर? सो अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ, जैसे तुम्हें अपने हिसाब से बताना है कि ये करेक्ट डिसीजन था या नहीं था। तो A येस, B एब्सोल्युटली नो। तो करेक्ट आंसर देखो इसका जो है नो होना चाहिए। वाई? बिकॉज दैट वॉज नॉट, यू कैन से दैट अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के वो जा रहे थे। इट वॉज नॉट द करेक्ट डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, ही टुक नो रिस्क, या फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज D1। अपने उस पुराने से खच्चर से प्लेन को लेके वो कहाँ चले गए? बादलों से भरे स्टॉर्म में, या स्टॉर्म वाले बिल्कुल ही इलाके में चले गए। नेक्स्ट, इनसाइड द क्लाउड्स हाउ वाज एवरीथिंग? इनसाइड द क्लाउड्स के अंदर जब वो गए, वो पहाड़ थे, एक्चुअली पहाड़ नहीं थे, क्लाउड्स थे। क्लाउड के अंदर जो फॉगी होगा तो कैसा था वहाँ पे? एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, it was impossible to see anything outside the aeroplane, it was bright and clear, या D, A and B? तो करेक्ट आंसर इसका D है। एक तो सब काला था और कुछ भी देख नहीं पा रहे थे, तो C वाला गलत हुआ, क्योंकि भाई काले बादलों में ब्राइट एंड क्लियर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंड टू द कंपस? सडनली जो है हमारे नरेटर बताते हैं दैट मेरे उनका कंपस के साथ क्या होता है, दैट यू हैव टू टेल। द कंपस वर टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, द कंपस वॉज डेड, इट वुडेंट वर्क, या ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर D है, बिकॉज कंपस जो है ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। जैसे हमने काफ़ी स्काईफी जो पिक्चर्स हैं उनमें देखा है, गोल गोल कंपस घूम रहा है और प्रेशर इधर से उधर, पेन पूरा हिल रहा होता है। स्पेस मूवीज़ में आपने देखा होगा, तो ये सब उनके कंपस के साथ होने लगता है। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, हु सेड दिस? अब भैया जब उनको डर लगता है कि मैंने गलती कर दी है इस स्टॉर्म में आके, तो वो किसको फ़ोन करते हैं? वहीं पेरिस कंट्रोल रूम को। तो पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, हु सेड दिस? किसने कहा? नरेटर ने, पेरिस कंट्रोल रूम के ऑफिशियल ने कहा था, या नो वन? किसी ने भी नहीं कहा था। तो करेक्ट आंसर इज A1, नरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉज देयर एनी आंसर टू द नरेटर्स कॉल? अब की बार जब वो पेरिस कंट्रोल को नीचे सिग्नल भेजते हैं, क्या उनको जवाब मिलता है? येस, नो? तो करेक्ट आंसर इज नो। अब जब वो भैया स्टॉर्म में जब चले गए होते हैं, तो स्टॉर्म में सिग्नल विग्नल जो है वहाँ से नीचे नहीं पहुँच पा रहे थे, तो इसलिए जब वो अब की बार जो वॉकी टॉकी जो भी जहाँ वो सिस्टम लगा होता है बात करने का, रेडियो से जब वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट हैपन टू द नरेटर एज ही एंटर्ड द स्टॉर्म? सडनली क्या होता है जैसे वो स्टॉर्म को एंटर करते हैं? द रेडियो वॉज डेड, ही हैड नो कंपस, ही कुड नॉट सी एंड ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई ये सब घटनाएं उनके साथ हुई। पहले रेडियो खराब हो गया, फिर कंपस खराब हो गया, फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो करेक्ट आंसर इज D, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड ही सी इन द ब्लैक क्लाउड्स? ठीक है, तो क्या देखते हैं वो ब्लैक क्लाउड्स में? ही सॉ अ रॉक इन द ब्लैक क्लाउड्स, पत्थर दिखता है। ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द ब्लैक क्लाउड्स, एक और एरोप्लेन दिखता है। ही सॉ अ ह्यूज ब्लैक माउंटेन इन द ब्लैक क्लाउड्स, या ही सॉ थंडर एंड लाइटनिंग इन द ब्लैक क्लाउड्स? तो करेक्ट आंसर इज B1। आप सबको पता है चैप्टर का नाम ब्लैक एरोप्लेन क्यों है? क्योंकि नरेटर को इस काले काले बादलों में काले रंग का एरोप्लेन दिखता है, जो उनके लिए एक उम्मीद की किरण निकल के आता है, जो उनको उस स्टॉर्म में से बाहर निकालता है। तो वही यहाँ पे रेफर हो रहा है ऑप्शन B में। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द सेकंड प्लेन? अब वो एरोप्लेन था बट उसमें स्ट्रेंज क्या था? द सेकंड प्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट सरप्राइजिंगली द नरेटर कुड सी अदर पायलट्स फेस। ऑप्शन ए ये है कि देखो जो वो प्लेन था उसके ये पर होते हैं ना प्लेन के,
उसमें लाइटें नहीं लगी थी। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि एरोप्लेन में लाइट ना लगी हो। जब आप रात को भी हम बाहर जब छत पे वॉक कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा एरोप्लेन दिख जाते हैं ऊपर से, वो टिक 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 लाइट कर रही होती है। देखा होगा, जिसको दिखा है बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बहुत दिखते हैं। तो गाइस हमें एरोप्लेन अगर पहचानना है रात को तो वो उसमें लाइट्स लगी होती है, बट ये जो एरोप्लेन था इसमें लाइट नहीं थी। अब लाइट नहीं होते हुए भी बिल्कुल ब्लैक एरोप्लेन था, बट तब भी जो हमारे नरेटर थे वो उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट को देख पा रहे थे। ये था। या द विंग्स ऑफ द सेकेंड एयरप्लेन हैड मेनी लाइट्स बट द नरेटर कुड नॉट सी द पायलट्स फेस। या फिर एरोप्लेन पे लाइटें बहुत लगी हुई थी बट पायलट का फेस जो नरेटर वो नहीं देख पा रहे थे। ये ऑप्शन सी द प्लेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ये ऑप्शन डी द प्लेन वॉज शाइनी एंड ब्राइट। तो करेक्ट आंसर A1 है। तुम्हें मेरे बताने के तरीके से ही पता चल गया होगा दैट जो सेकेंड प्लेन था जो नरेटर के सामने आया वो बिल्कुल काला था, उस पर कोई लाइट नहीं थी। और बिल्कुल काले होने के बाद भी जो है, अब कोई अंधेरे घर में कोई खड़ा है तो तुम उसे देख सकते हो नहीं, बट जो नरेटर थे वो उस पायलट को जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठे हुए थे उसकी शक्ल देख पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the other pilot trying to do? अब अदर पायलट जो था ब्लैक एरोप्लेन में जो बैठा था वो क्या करता है? The other pilot was trying to give light and compass to narrator. वो कहता है लाइट ले लो, कंपस ले लो, ठीक है। The other pilot was trying to hit the narrator, मारता है अपने प्लेन से नरेटर को। The other pilot was trying to show the light to the narrator, लाइट शो करता है नरेटर को। The other pilot was trying to help the narrator. Correct answer is the other pilot was trying to help the narrator. Option number D. Next question, who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? कौन था ब्लैक एरोप्लेन पायलट? नरेटर, नरेटर की फैमिली है, वुमेन इन द कंट्रोल रूम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन था पायलट? ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था जो उसमें बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, हु वेव्ड एट द नरेटर? कौन वेव करता है? नरेटर की वाइफ, पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, पेरिस कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी वो, या नन? तो करेक्ट आंसर B1 है। ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ पायलट उनको ऐसे वेव करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, हु आस्क्ड नरेटर टू फॉलो? अब नरेटर को फॉलो करने को कौन कहता है? तो ऑप्शन है नरेटर की वाइफ, पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, पेरिस की कंट्रोल रूम की लड़की, या नो वन? तो करेक्ट आंसर इज B1। जो पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन है, जो काला सा एरोप्लेन लेके आता है, तो वो हमारे नरेटर को कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा स्टॉर्म में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पायलट फीलिंग व्हेन ही सॉ द अदर एरोप्लेन? तो भाई उस काले स्टॉर्म में जब वो फंस गए थे, डेड कंपस, डेड रेडियो, फ्यूल भी खत्म होने वाला था, तो उनको बचाने ब्लैक एरोप्लेन वाला जो पायलट है वो आता है ब्लैक एरोप्लेन लेके। तो उस समय वो क्या फील करते हैं? द पायलट वॉज ग्लैड आफ्टर सीइंग द अदर प्लेन, वो बहुत अच्छा फील करते हैं अदर प्लेन को देखे। द पायलट वॉज शॉक्ड आफ्टर सीइंग द अदर प्लेन, द पायलट वॉज स्कैर्ड आफ्टर सीइंग द अदर प्लेन, द पायलट वॉज अनहैप्पी आफ्टर सीइंग द अदर प्लेन। तो दिस यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्या है इसका करेक्ट आंसर? 30 का बताओ जल्दी से, और सेकंड का मैंने पूछा था तुमसे, ठीक है। हाउ डिड पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नरेटर? कैसे हेल्प करी थी ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने नरेटर की? ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज डकोटा, यानी कि जो हमारे डकोटा हो गया, ये डकोटा 088 है, ठीक है, और ये हमारा ब्लैक एरोप्लेन है। तो ये जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो क्या करता है, ये अपने प्लेन को जो है डकोटा के आगे लेकर आ जाता है नॉर्थ में, और उसको डायरेक्शन बताने लगता है। तो मैंने तुम्हें आंसर अभी बता रही हूँ थोड़ा सा, तो ये याद रखना। तो ऑप्शन ए क्या है, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ हिज डकोटा, अपने प्लेन को डकोटा के आगे ले जाता है, कहता है मैं बताऊंगा रास्ता। जैसे हम कहते हैं ना, हम एक गाड़ी में किसी को रास्ता दिखाना होता है, हम कहते हैं हम आगे आगे चले तुम्हारे पीछे पीछे हो, एग्जैक्टली लाइक दिस। ही गेव हिम डायरेक्शन, ही गेव हिम फ्यूल, ही हेल्प्ड हिम बाय शोइंग हिज कंपास। तो करेक्ट आंसर ए है। मैंने आपको पूरा ही समझा दिया दैट क्या हुआ था। ब्लैक एरोप्लेन का पायलट अपना प्लेन आगे करके चलाता है और उसका पीछा पीछा करते हैं हमारे नरेटर, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक अ डैश। अब जो है हमारे जो पायलट वो कहते हैं कि आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं उस ब्लैक एरोप्लेन जो था उसको ऐसे फॉलो कर रहा था लाइक एन डैश। अब वो डैश में क्या है, एन ओबीडियंट चाइल्ड, बेबी, कैट, चाइल्ड। तो यहाँ पे बहुत ईजी, एक तो मैंने एन लगा दिया तो यू कैन सी वॉवल है तो ओबीडियंट चाइल्ड ही आएगा, बट फिर भी आप याद रखना दैट वो कहते हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने किसी छोटे बच्चा जो है ओबीडियंट चाइल्ड अपने किसी टीचर, अपने किसी एल्डर के पीछे पीछे चलता है, उन्हें फॉलो करता है, वैसे ही मैं उस एरोप्लेन को फॉलो करने लगा बिना कुछ सोचे समझी थी। व्हाट डिड द पायलट से टू द पायलट ऑफ डकोटा? कौन सा पायलट? जो ब्लैक एरोप्लेन में पायलट बैठा था वो डकोटा के पायलट यानी कि हमारे नरेटर को क्या कहता है? डोंट वरी, लेट्स गो फास्टर, फॉलो मी, ही इज ऑल्सो लॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है C1। वो कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा इस स्टॉर्म में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर डैश द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल राइट इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो वो कहते हैं इतने समय बाद भी मेरे सामने ही था, वो डकोटा के सामने था वो ब्लैक एरोप्लेन। कितने समय बाद? हाफ एन आवर, 10 मिनट्स, अ मिनट, सम टाइम। तो करेक्ट आंसर हाफ एन आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35,
How much fuel was left in old Dakota plane tank? Only to fly for 5 or 10 kilometers, only to fly for 10 minutes or more, only to fly for 10 or 20 minutes more, only to fly. तो करेक्ट आंसर बताओ इसका. करेक्ट आंसर इज B1. तो वो बताते हैं कि मेरे पास इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं बस 5 से 10 मिनट और प्लेन चला सकता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 36. What did the narrator see when he came out of the clouds? तो भाई जैसे ही वो क्लाउड से बाहर निकलते हैं, he was following the black aeroplane like a, you can say that, obedient child. और जैसे ही वो black stormy cloud से बाहर निकलते हैं तो उन्हें क्या दिखाता है? The narrator saw the black birds in front of him when he came out of the, you can say that, clouds. The narrator saw space station. उन्हें एक space station दिखाई देता है जैसे Avengers में दिखाते हैं. The narrator saw 2 lights of light in front of him when he came out of the clouds. या पेरिस कंट्रोल रूम. तो करेक्ट आंसर है C1. उन्हें 2 लाइंस दिखाई देती हैं ऐसी, एंड वो क्या थी? वो रनवे की स्ट्रिप्स थी. ऐसे वो 2 लाइंस इसलिए दिखाई देती है पैरेलल क्योंकि रनवे की स्ट्रिप्स पे यहाँ लाइट लगी होती है जिससे कि जो एरोप्लेन में जो पायलट बैठा है उसको दिखाई दे जाए. तो उनको क्या दिखाई देती है? रनवे दिखाई देता है उनको. नेक्स्ट. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, हु सेड? तो ये ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने कहा था. नरेटर ने. नरेटर की फैमिली है वुमेन इन द पेरिस कंट्रोल रूम. तो यू कैन सी हियर नरेटर बहुत खुश होकर बोलते हैं. पहले तो उन्होंने रिस्क लेके जो घुस गए थे वो स्टॉर्म में, बट फिर भी ब्लैक एरोप्लेन उसे बचा लेता है हमारे नरेटर को, एंड वो बाहर निकलते क्या कहते हैं? आई एम सेफ्ड. वो यही कहते हैं. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई एम सेफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज डैश. ब्लैक, एम्प्टी, ब्यूटीफुल, स्कैरी. तो करेक्ट आंसर इज एम्प्टी. तो भैया हमारे नरेटर, अब आपकी कोई अगर ऐसी मुसीबत में हेल्प करेगा तो ऑब्वियसली यू वांट टू थैंक हिम कि भाई मैं तो बिल्कुल मरने वाली सिचुएशन में था, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड टू नरेटर. और उस सिचुएशन में जो वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी हेल्प करी नरेटर की, तो वो चाहते थे कि उन्हें थैंक यू करे. बट वॉट हैपन्स? जैसे ही वो बाहर देखते हैं ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को तो देयर वॉज नथिंग, इट वॉज ऑल एम्प्टी. उन्हें कोई ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं देता. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. Why was he amazed to see a runway? वो अमेज क्यों होते हैं? इन्हें एकदम से क्यों अचानक से शॉक हो जाते हैं रनवे को देखकर? The pilot was amazed because he didn't expect to see a runway on a mountain. The pilot was amazed that he was alive and landed safely. The pilot was amazed because he didn't expect to see a runway in the sky. या फिर he didn't expect to see a runway which was so well lit. तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड वन है. बिकॉज उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऐसी स्टॉर्मी सिचुएशन में से बाहर निकल के आ गए और सेफली उन्होंने रनवे पे लैंड भी कर लिया. वाई डिड ही टर्न टू द पेरिस कंट्रोल रूम? अब जैसे ही वो रनवे पे अपना जो है एरोप्लेन लैंड करवा देते हैं तो वो मुड़ते हैं पेरिस कंट्रोल रूम की तरफ. क्यों मुड़ते हैं? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने जाते हैं. द नरेटर टर्न टू सी इफ ही हैड लेफ्ट द स्टॉर्म क्लाउड्स बिहाइंड. The narrator turned because he wanted to thank and show his gratitude to the man who helped him come safely out of the storms to meet the woman in the control room. तो करेक्ट आंसर इसका है थर्ड वन. जो है नरेटर वो सोचते हैं कि क्या पता वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है वो मेरे से पहले लैंड कर गया और वो पेरिस कंट्रोल रूम में बैठा हो. तो वो सोचते हैं कि मैं जाके पेरिस कंट्रोल रूम में जाता हूँ और उनसे कुछ पूछताछ करता हूँ वो कहाँ मिलेगा मुझे और उसको थैंक यू करता हूँ. बट वॉट हैपन्स? जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पेरिस कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी होती हैं, यानी कि इंक्वायरी करने के लिए जो लेडी वहाँ बैठी होती हैं, वो हंसती हैं ये सुन के कि कोई और प्लेन इस समय ऐसे स्टॉर्म में नहीं सर, मेरे को तो बस एक ही रेडार पे प्लेन दिख रहा था, वो आपका प्लेन था. दैट मीन्स वी डोंट नो वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया था. वो रेडार पे भी शो नहीं हो रहा था. रेडार पे सिर्फ एक ही प्लेन शो रहा था, ओल्ड डेकोटा, वही जो हमारे नरेटर का था. तो वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था? तुम्हारे को क्या लगता है चैप्टर पढ़ के? व्हाट वाज द ब्लैक एरोप्लेन? वो नरेटर की खुद की इमेजिनेशन थी और इट वाज सेंटेड बाय गॉड? क्या था वो? टेल मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Who said this word? ये बात किसने बोली कि तुम्हारा प्लेन, आपका ही प्लेन मुझे दिखाई दिया था, उसके प्लेन के अलावा मुझे कोई और प्लेन नहीं दिखाई दिया. ब्लैक एरोप्लेन पायलट, नरेटर, नरेटर फैमिली, वुमेन इन पेरिस कंट्रोल रूम. तो करेक्ट आंसर इज वुमेन इन पेरिस कंट्रोल रूम कहती है कि मुझे आपके प्लेन के अलावा कोई प्लेन दिखाई नहीं दिया. तो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हु इज द राइटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? दैट ऑब्वियसली यू विल बी टेलिंग मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि ये हमारी एक आप कह सकते हो ट्रेडिशन चलता आ रहा है. आपको मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी कभी ही चैप्टर के राइटर का नेम नहीं बताती हूँ, बिकॉज यही वो है जो आपको बिल्कुल थरली याद करना है. बहुत सारे राइटर्स होते हैं, कन्फ्यूजन होता है. तो जब आप कमेंट सेक्शन में राइटर के नेम को बताते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है मेमोरी में बिल्ट हो जाता है. बिकॉज लर्न जब आप बैठ के सारे ऑथर्स को करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ऐसे ही आप एक एक करके सारे ऑथर्स को लर्न कर लोगे तो यू विल फील डिफरेंट. तो जल्दी से राइटर का नाम बताओ. बाकी सब कमेंट्स आपने करे हैं
आंसर्स मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो एंड अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्वियसली नेक्स्ट एमसीक्यू मैराथन सीरीज में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल से इंग्लिश नहीं पढ़ी है या एसएसटी नहीं पढ़ी है तो गो एंड चेक आउट द वीडियोस। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, और मैं चैप्टर के बीच में भी 1 मार्कर क्वेश्चन करवाती रहती हूँ। सो यू कैन वॉच द वीडियोस। 10th की एसएसटी की प्लेलिस्ट है, 10th की इंग्लिश की। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में सारे इंग्लिश के चैप्टर मिलेंगे, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। 10th की प्लेलिस्ट में भी ऐसे ही है, पहले सारे टर्म 1 के चैप्टर, फिर टर्म 1 के एमसीक्यू। तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर भी मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहा है। ऑल द सिलेबस इज कंप्लीटेड ऑन माय चैनल। एंड जैसे ही हमारा ये इंग्लिश फुल हो जाएगी, आई विल बी स्टार्टिंग साइंस। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है, चैप्टर आपके स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर आई विल बी कंप्लीटिंग दिस। ओके, सो गो एंड चेक आउट माई चैनल। एंड येस, आई ऑल्सो मैंने एक नया चैनल भी अपना खोला है, दैट इज सिमरन डी लाइफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैं क्विज कंडक्ट करती हूँ एंड आई विल बी कंडक्टिंग मेनी क्विजेज ऑन दैट चैनल जो लाइव चलते हैं, जिस पे मैं आपको टर्म 1 के एमसीक्यू एग्जाम की प्रिपरेशन कराऊंगी, सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी। सो अगर आपको नहीं पता था, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट चैनल। अगर आप बाद में देखोगे ये वीडियो तो आपको बहुत सारे लिंक्स भी मिल जाएंगे, क्विजेज मिल जाएंगे जो मैं लाइव कंडक्ट करूँ, सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, डाउट सेशंस क्रिएट करेंगे हम वहाँ पे, सो दैट इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब और तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें लाइव टेस्ट लेना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, सो यू कैन जॉइन दैट चैनल। जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो उसको भी, एंड यू कैन चेक द क्विजेस, डाउट सेशंस एंड व्हाट नॉट। ओके, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेरी अगर आपको तो यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो बाय बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।